यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक किसी भी दिन ये एक तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है, इस घर का बच्चा बच्चा इसी साल अरबपति बन जाता है। यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक पढ़ी जाने वाली एक ऐसी ख़ास तस्बीह लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये ऐसी नायाब तस्बीह है कि 12 रबीउल अव्वल तक जिस घर में पढ़ी जाती है, इस घर का बच्चा बच्चा फ़ौरी तौर पर करोड़पति बन जाता है। घर में दौलत का तूफ़ान आ जाता है। घर में दौलत वाले फरिश्ते ऐसी ऐसी जगह से रिस्क और दौलत लेकर आते हैं कि जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता। 12 रबीउल अव्वल तक सिर्फ एक बार इस तस्बीह को पढ़कर तमाशा अपनी आंखों से खुद देख लेना। दौलत, रिज़्क, पैसा आपको ऐसे ढूंढेगा जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। हर तरफ से आप पर दौलत की बारिश अगर ना हो जाए, घर से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा ना हो जाए, तो फिर मुझे कहना। जो लोग कहते हैं कि तेरी किस्मत ख़राब है, तेरे नसीब ख़राब हैं, तू बदनसीब है, तो कभी तरक्की नहीं कर सकता, तो कभी अमीर नहीं हो सकता, तो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता, तो आज इन सब को ये तस्वीर पढ़ते ही बता देना कि आप कितने अमीर बन सकते हो, आप भी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। वो लोग भी इस तस्वीर को ज़रूर पढ़ें जो पूरी तरह से कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, जिनका बाल बाल कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है। कर्ज़ों ने आखिरी मौका दिया है कि बस हमें हमारे पैसे चाहिए, हम कुछ नहीं जानते। कर्ज़ों से फ़ौरी तौर पर छुटकारा हासिल करने वाला दुनिया का ये वो सच्चा वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ। कर्ज़ों से जान छुड़ाना दुनिया का वो ताकतवर वजीफ़ा आज आपको बताने लगा हूँ कि मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए आपने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफ़ा बता दिया था, वो जो सारी ज़िंदगी ना मिल सका, इससे एक तस्बीह को पढ़ते ही मिल जाएगा। सारी ज़िंदगी की परेशानियाँ अगर इस एक तस्बीह को पढ़ते ही दूर हो जाएं, आपके नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। जो लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, हम बहुत से अमाल पढ़ते हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैं उनको बता दूं कि 12 रबीउल अव्वल तक ये तस्बीह बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़कर देखना। गैब से आवाज़ आएगी कि आओ अपने हिस्से का रिस्क ले जाओ। किस्मत के बंद तालों को खोल देने वाली ये तस्बीह है। तकदीर के बंद दरवाजे अगर एक दिन के अंदर अंदर ना खुल जाएं, तो फिर मुझे कहना। आज मेरी वो बहनें, वो भाई जिन्होंने रिज़्क की तंगी की वजह से अपने घरेलू मसाइल को अपने जहनों पर सवार कर लिया है, आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि हिम्मत ना हारना, हौसला ना हारना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए तस्बीह पढ़ना और अपनी बदलती किस्मत को खुली आंखों से देखना। ये तस्बीह कोई घंटों या मिनटों बैठकर आपने नहीं पढ़नी। इस तस्बीह को पढ़ने के लिए कोई पूरा दिन आपने नहीं निकालना, सिर्फ एक आधा मिनट का ये आपने इन कबूलत वाले लम्हात से फ़ायदा उठाना है। कोशिश यही करें कि आपने इन दिनों को हरगिज़ भी लापरवाही में नहीं गुजारना। ये दिन इतने कबूलत के दिन हैं कि 12 रबीउल अव्वल तक अगर आपने वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लिया, तो आप पूरे साल की खुशियाँ समेट लेंगे। अगर आप सिर्फ चंद मिनट के वजीफ़े से पूरे साल की परेशानियों से, मुसीबतों से छुटकारा पा लेंगे, तो आपको और क्या चाहिए। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अब जान लेते हैं कि आपने ये अमल किस तरह से करना है। यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद बावज़ू मुसल्ले पर बैठ कर ये चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लें, या मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। इनमें से जो आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, आप इसकी नीयत कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह कराना चाहते हैं, इसकी नीयत कर लें। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज़ा है, कर्ज़दार आपको परेशान कर रहे हैं, इसकी नीयत कर लें कि मेरा कर्ज़ा उतर जाए। आप के औलाद आपका कहानी मानती है, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। अलगरज़ जो आपका मकसद है, जो आपकी हाजत है, इसकी नीयत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, ताऊज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया, तो अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा बड़े कमाल का और बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है।
शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसने इस वजीफ़े को ना पढ़ा और बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है। दौलत का बादशाह वजीफ़ा है, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफ़ा है। आपने पहले नंबर पर या अल्लाहु या गनीयू को पढ़ना है। या अल्लाह रब्बे करीम का ज़ाती नाम है, या गनीयू रब्बे करीम की बड़ी ख़ास सिफ़त है। जो बंदा अल्लाह पाक को गनी कहकर पुकारता है, अल्लाह पाक अपने बंदे को गनी कर देता है और उसको वहाँ से रिज़्क़ पहुँचाता है जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। इसके घर के मौली हालात बेहतर हो जाते हैं, जिस काम में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। जब को बंदा अल्लाह पाक को इन दो नामों से पुकारता है तो अल्लाह फ़रिश्तों से फ़रमाता है, ये कौन है जो मुझे पुकार रहा है। फ़रिश्ते इस बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फ़रिश्तों से फ़रमाता है, ए मेरे फ़रिश्तों, जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और इस बंदे के लिए ख़जाने छोड़ जाते हैं। अब आपने अल्लाह पाक के इन दो नामों को किस तरह से पढ़ना है, और आपने या अल्लाहु या गनीयू इन दो नामों को आपने इकट्ठा मिलाकर 21 बार पढ़ना है। 21 मरतबा अल्लाह पाक के इन दो नामों को पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो अमल आपने करना है ये कुरान सूरत का अमल है। आपने सूरत कौसर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 129 बार पढ़नी है। सूरत कौसर कुरान पाक के पारा नंबर 30 में मौजूद है, जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसको पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता करने की खुशखबरी दी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल कौसर मेरे रब की तरफ से मुझ पर नाजिल की गई है और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा महबूब सूरत है। जो शख्स रिज़्क़ में बरकत चाहता है उसे चाहिए कि सूरत अल कौसर को रोज़ाना कसरत से पढ़े। ये सूरत फ़िक्र फ़ाक़ा से निजात दिलाती है और रिज़्क़ में इज़ाफ़ा पैदा करती है। अगर किसी की कोई जायज़ हाजत हो तो वो 100 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़ कर अल्लाह से दुआ करे, इंशाअल्लाह इसकी हाजत पूरी हो जाएगी। ये सूरत हसद, जादू और नज़र बद के असरात से बचाती है। सुबह शाम इसकी तिलावत करना मौसर साबित होता है। सूरत अल कौसर पढ़ने वाला अल्लाह की रहमत का हकदार बनता है। इसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं और क़यामत के दिन इसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। जब आप 129 बार सूरत कौसर को पढ़ लेंगे तो आप फौरी तौर पर अपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो बड़े कमाल का वजीफ़ा है, बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है, आज़मूदा वजीफ़ा है, दौलत की बारिश बरसाने वाला वजीफ़ा है, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफ़ा है। जब कभी ज़िंदगी में किसी बंदे ने अपनी मुश्किल वक़्त में इस वजीफ़े को पढ़ा, इसे फ़ौरी तौर पर कामयाबी मिल गई। ये कलिमात, ये वजीफ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का वजीफ़ा। इन कलिमात को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। जब कभी आप पर मुश्किल वक़्त आ जाए तो इन कलिमात को, इस आयत को मुबारका को ज़रूर पढ़ कर देखिएगा। जिस तरह अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला था, अल्लाह आपको भी आपकी परेशानियों से निकालेगा। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन एक बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन दो बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन तीन बार हो गया। इस तरह से आपने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दाने पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक लाज़मी पड़ेगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। ये अमल की शर्त है, क्योंकि ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफ़ा ज़ाया हो जाए। जब दिल को सुकून मिल जाए कि मेरी तौबा कबूल हो गई है, अब रब्बे करीम की बारगाह में रो रो कर गिरगिरा कर दुआ मांगे। मौला करीम तू राज़िक भी है, तू खालिक भी है, तू मालिक भी है, तो हर शय पर कादिर है। अपने प्यारे हबीब के सदके मेरी और मेरी आने वाली नस्लों की हर हाजत को पूरा फरमा दे। आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामालूम लगता है, आज ये वजीफ़ा पढ़ कर जो मांगोगे मिलकर रहेगा। अल्लाह पाक हर मकसद में कामयाब करेगा। इंशाअल्लाह दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी फरमाए और मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, आमीन। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।